नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंद्र मौर्य और एचके सॉल्यूशन आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आज हमारे पास एक ईवी चार्जर आया हुआ है। ये जो ईवी चार्जर आप देख रहे हैं इसकी पीसीबी जो है ये निकाला हमने। दो यहाँ पे चार्जर जो है हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आए थे, तो हमने सोचा कि इसकी जो रिपेयरिंग की वीडियो है वो तो डालेंगे ही हम। इसका जो वर्किंग है, किस तरीके से जो चार्जर है काम करता है, इस पर भी एक जो वीडियो है बनाते हैं। और इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पे एक प्रोग्रामेबल यहाँ पे आईसी लगी हुई होती है यहाँ पे 14 पिन की। तो उसका जो डिटेल है उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसका जो पिन डिटेल है मैंने नोट किया हुआ है, तो इसको भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इसका जो फुल वर्किंग है, जो चार्जर है किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। और इसका जितने भी सेक्शन है सभी के बारे में हम अच्छे से इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में काफ़ी कुछ इस चार्जर के बारे में आपको सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए इस चार्जर के बारे में हम बताते हैं थोड़ा आपको। सबसे पहले हम कैबिनेट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ इंडिकेटर लगे होते हैं, यहाँ पे 5-6 यहाँ पे इंडिकेटर जो है लगे होते हैं। सबसे पहले इसका जो वर्किंग है उसको समझा देते हैं हम आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे मेंस की एलईडी है। जैसे ही हम चार्जर को मेंस में प्लग इन करेंगे तो यहाँ पे मेंस वाली जो एलईडी है ग्लो हो जाएगी। और जब हमारा चार्जर चार्जिंग करता है तो चार्जिंग वाली जो एलईडी है ग्लो करती है। और जैसे ही हमारा जो चार्जिंग है फुल हो जाता है तो यहाँ पे चार्ज वाली एलईडी है ग्लो करती है। और ये जो एलईडी आप देख रहे हैं, चौथी एलईडी जो है हाई और लो कट के लिए है। और जो 5वीं एलईडी आप यहाँ पे देख रहे हैं ओवर टेम्परेचर की है। जैसे ही हमारा जो टेम्परेचर है हाई हो जाता है चार्जर में, यहाँ पे एक एनटीसी लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये जो है टेम्परेचर को सेंस करता है। तो जैसे ही टेम्परेचर हमारा हाई होता है तो यहाँ पे शो कर देता है कि हमारा टेम्परेचर जो है हाई हो गया है, और जो चार्जर है प्रोटेक्शन में चला जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एलईडी और यहाँ पे लगता है जो कि बैटरी रिवर्स का है। जैसे ही हमारी जो बैटरी है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो बैटरी की तारें हैं उल्टी लग जाती हैं, तो ऐसे केस में यहाँ पे जो बैटरी रिवर्स का एलईडी है ये ग्लो कर जाता है। तो ये रहा दोस्तों इसका कैबिनेट का यहाँ पे जो फ्रंट एलईडी है, इसका हमने बता दिया। अब चलिए इसके पीसीबी के बारे में हम जानते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसकी पीसीबी है। तो सबसे पहले हम एसी सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एसी सेक्शन में आप देखेंगे तो सभी कंपोनेंट यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे अजीब आपको नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे सभी जो कंपोनेंट हैं यहाँ पे नॉर्मल हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये वरिस्टर है हमारा, जिसको एमयूवी बोलते हैं। और यहाँ पे एनटीसी है, और यहाँ पे कुछ फिल्टर लगे हैं। और ये जो है हमारा चोक है, जिसको लाइन फिल्टर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो है इसका फेस वाला कनेक्टर है, मतलब यहाँ पे 3 पिन कनेक्टर लगा हुआ है। ये जो किनारे वाला है ये फेस का टर्मिनल है, और जो बीच वाला है अर्थिंग का टर्मिनल है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये जो है न्यूट्रल का टर्मिनल है। तो जो हमारा फेस है और न्यूट्रल है, सबसे पहले ये जो है जाते हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे। एक यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और जैसे ही हम इसमें 220 वोल्ट एसी देते हैं तो ये जो है 5 वोल्ट डीसी, मतलब डीसी नहीं दोस्तों एसी ही आउट करेगा। 5 वोल्ट डीसी जो है मतलब 5 वोल्ट एसी आउट कर देता है। जो ट्रांसफार्मर है एसी पे ही काम करता है, एसी देते हैं इससे और एसी ही दे देता है। मैंने डीसी बोल दिया तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको यहाँ पे जैसे ही इस कनेक्टर पे हमारे 220 वोल्ट आते हैं, तो ये जो कनेक्टर वाली सप्लाई है सीधे हमारे ट्रांसफार्मर पे ही गई हुई है। तो आउटपुट में हमारे पास यहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ पे मिल जाते हैं हमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो न्यूट्रल है दोस्तों ये डायरेक्ट हमारी सर्किट में चला जाता है। जो हमारी यहाँ पे EMI सर्किट है यहाँ पे इसमें चला जाता है। और जो हमारा फेस है वो रिले के माध्यम से हमारे सर्किट में जाता है। बीच में एक रिले लगा हुआ होता है यहाँ पे। जैसे ही हमारा ये जो रिले है ऑन होता है तो जो भी हमारी फेस सप्लाई है वो कॉमन से होकर के NO पे चली जाती है। और ये जो सप्लाई है हमारी फेस सप्लाई है ये हमारे सर्किट को पहुंच जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक जो है यहाँ पे वायरिस्टर लगा है, एमओवी एनटीसी लगा हुआ है, 2 यहाँ पे फिल्टर लगे हैं, और एक जो है एक कॉइल हमारी लगी हुई है। इसके बाद से दोस्तों जो भी हमारी सप्लाई है, रिले ऑन होने के बाद जो सप्लाई है हमारी चली जाती है यहाँ पे डायोड पे। यहाँ पे जो रेक्टिफायर यहाँ पे लगे हैं, 4 डायोड को यहाँ पे बना करके यहाँ पे रेक्टिफायर तैयार किया गया है, 4 डायोड लगा करके।
तो यहाँ से जो रेक्टिफायर से जो हमारी डीसी सप्लाई हमारी आउट होगी, रेक्टिफायर के पहले दोस्तों एसी सप्लाई होती है और रेक्टिफायर के बाद यहाँ पे डीसी सप्लाई हो जाती है। तो इस डीसी सप्लाई को फ़िल्टर करने के लिए यहाँ पे एक फ़िल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 300 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज जो है आएगा। ये जो वोल्टेज है तब आएगा जब ये हमारा रिले जो है ऑन रहेगा। और इस चार्जर को बैटरी से कनेक्ट करना ज़रूरी होता है, तभी जो हमारा चार्जर है वर्क करेगा। जब तक इसमें हम बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे इस चार्जर में, तब तक जो चार्जिंग है नहीं ऑन होगी और यहाँ पे कोई भी सेक्शन यहाँ पे काम नहीं करेगा बिना बैटरी के। तो इतना आपने समझ लिया। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर पे हमारा 300 वोल्ट यहाँ पे डीसी बने हैं, उसका पॉजिटिव जो है सीधे हमें दे दिया जाता है। यहाँ पे इसका जो पॉजिटिव है आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर पे दिया गया है पॉजिटिव जो है, और जो निगेटिव है उसको मॉसफेट के सोर्स पिन पे दिया जाता है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मोटा वाला जो ट्रैक है, ये हमारा सोर्स है, मॉसफेट का सोर्स है। और ये जो है निगेटिव सप्लाई से हमारे जुड़ा हुआ है, ये जो है निगेटिव सप्लाई से हमारा जुड़ा हुआ है। ये जो है ये हमारे निगेटिव सप्लाई से जुड़ा होता है। और जैसे ही हमारे यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे और लगा है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर इसको बोला जाता है। यहाँ पे 3 तरह की ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगे हैं। ये जो ट्रांसफार्मर है मेंटेनेंस के लिए इसको लगाया गया है, और ये ट्रांसफार्मर है ड्राइवर ट्रांसफार्मर है हमारा। और ये जो है ट्रांसफार्मर है मेन एसएम ट्रांसफार्मर है। स्विच मोड जो ट्रांसफार्मर है यही वाला है, वोल्टेज को यही जनरेट करता है। चार्जिंग के लिए जो वोल्टेज हमें चाहिए यही ट्रांसफार्मर देता है। और ये जो है मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए इसको लगाया गया है ड्राइवर ट्रांसफार्मर। और ये जो है मेन सेंस के लिए हमारे काम आता है। तो यहाँ से जैसे ही हमारी ड्राइव आती है, तो जो ड्राइव है ट्रांसफार्मर से हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे कुछ आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे देखेंगे, तो 10 ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से ये जो हमारी सप्लाई है, ये जो सप्लाई है दोस्तों हमारी जो ड्राइव हमारी आउट हो रही है, वो मॉसफेट के गेट पे यानी कि 1 नंबर पिन पे जाती है, मॉसफेट के 1 नंबर पिन पे जाती है। तो दोस्तों इसी सेक्शन को हमने समझ लिया है। जब तक हमारा डीसी सेक्शन काम नहीं करेगा, यानी कि सेकेंडरी सेक्शन हमारा काम नहीं करेगा, तब तक जो हमारा प्राइमरी सेक्शन है काम नहीं कर सकता है। क्योंकि जो ड्राइव है हमारी इस ट्रांसफार्मर के थ्रू सेकेंडरी साइड से ही जा रही है प्राइमरी सेक्शन में। तो जब तक हमारा सेकेंडरी साइड हमारा काम नहीं करेगा, तब तक हमारा प्राइमरी मतलब सेक्शन जो है वो काम नहीं करेगा। जो ड्राइव हमारी यहीं से आउट होगी। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो कोई भी यहाँ पे ड्राइवर आईसी यहाँ पे नहीं लगी है। जिस तरीके से अन्य चार्जर में जो ड्राइवर आईसी है लगी होती है, इस चार्जर में ड्राइवर आईसी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक 14 पिन की यहाँ पे प्रोग्रामेबल यहाँ पे आईसी एक लगी होती है 14 पिन की। तो इसी के ज़रिए जो है स्विचिंग भी किया जाता है, और ये जो है पूरे चार्जर को यहाँ पे कंट्रोल करता है। इसी के ज़रिए पूरे चार्जर की जो कंट्रोलिंग है होती है, कितने वोल्ट पे चार्जिंग करनी है, कितने एम्पियर से करनी है, सब कुछ इसी आईसी के थ्रू यहाँ पे होता रहता है। तो चलिए अब हम इसके बारे में बताते हैं, इस चार्जर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो है बैटरी कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है इसका प्लस वाला टर्मिनल है, और ये जो है माइनस टर्मिनल है इसका। तो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे प्लस कनेक्ट किया जाता है 24 वोल्ट, और यहाँ पे माइनस जो है कनेक्ट किया जाता है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रिले भी लगा होता है इस लोकेशन पे। तो आप देखेंगे तो जो रिले का कॉमन है और एक कॉइल वाला पॉइंट है, इस तरीके से यहाँ पे शार्ट किया गया है, और दोनों जो हैं पॉजिटिव से जुड़े हुए हैं। यानी कि रिले के कॉइल को यहाँ पे, रिले का जो कॉइल है यहाँ पे हमारा पॉजिटिव सप्लाई मिल गया है। अब इसे ऑन होने के लिए हमें चाहिए निगेटिव सप्लाई। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है निगेटिव सप्लाई इसको चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिले का जो कॉइल है, इसका जो दूसरा टर्मिनल है हमारा जा रहा है इस ट्रांजिस्टर पे। तो बैटरी को कनेक्ट करने से यहाँ कुछ भी नहीं होगा जब तक हम इसमें इनपुट लाइन यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे। तो बैटरी को हम इसमें कनेक्ट कर देंगे तब भी जो चार्जर है काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सप्लाई भी देनी पड़ेगी। यहाँ पे 220 वोल्ट हम देंगे इस कनेक्टर पे यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही हम 220 वोल्ट यहाँ पे देते हैं, तो यहाँ पे 5 वोल्ट हमारा इस ट्रांसफार्मर के थ्रू आउट होने लगता है। इसको डीसी में कन्वर्ट करके दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हमारा यहाँ पे जो डीसी 5 वोल्ट यहाँ पे बनता है इस लोकेशन पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ट्रांजिस्टर है
जो ट्रांजिस्टर है इसका जो बेस है दोस्तों, जो इस ट्रांजिस्टर का बेस है वो दोस्तों इधर से ही आता है हमारा। आप इसको ट्रेस करेंगे, जो ट्रांजिस्टर का बेस है, तो रेजिस्टेंस के थ्रू जो इसको सप्लाई मिलती है, इधर से हमारी पॉजिटिव सप्लाई मिल जाती है। जैसे ही यहाँ पे हम मेंस कनेक्ट करते हैं, यहाँ से 5 वोल्ट आता है, तो उसी 5 वोल्ट से जो है एक रेजिस्टेंस लगा करके, और हमारा इस यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा है एनपीएन ट्रांजिस्टर ये भी है, तो इसको ऑन कर लिया जाता है। और जैसे ही ये जो ट्रांजिस्टर है ऑन होता है, तो उसी समय हमारी ये जो रिले है ये भी ऑन हो जाती है, और ये जो पॉजिटिव सप्लाई है हमारी यहाँ से कॉमन से होकर के एनओ पे जुड़ जाती है। और ये जो है हमारा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इस पे हमारी पहुंच जाती है। और जो कैपेसिटर पे हमारा माइनस है, यहाँ पे अब देखेंगे तो एक वाट का यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा होता है। तो जो माइनस है कैपेसिटर पे पहले से ही होता है, और जो पॉजिटिव है वो हमारा रिले से आ जाता है। तो इतना काम होता है बैटरी से के कनेक्ट करने के बाद, और जो पावर है उसको कनेक्ट करने के बाद। अब उसके बाद क्या होता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे हमारी पॉजिटिव सप्लाई आई, यहाँ पे 24 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई हमारी आ गई, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक जंपर यहाँ पे लगा होता है। तो ये जो पॉजिटिव सप्लाई है हमारा 24 वोल्ट के आसपास यहाँ पे होगा। जो भी हमारी बैटरी की सप्लाई रहेगी वही रहेगा ये भी। तो यहाँ से यहाँ तक एक जंपर लगा हुआ है। तो ये जो सप्लाई हमारी 24 वोल्ट की ये जाती है हमारी TIP 41 जो ट्रांजिस्टर है उसके मिडिल वाले पॉइंट पे चला जाता है। TIP 41 ट्रांजिस्टर का नाम है, तो इसके मिडिल वाले पॉइंट पे जाता है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों ये भी जो है NPN नहीं दोस्तों, ये जो है PNP ट्रांजिस्टर है हमारा। ये जो है PNP ट्रांजिस्टर है, इसके बेस पे हमें माइनस सप्लाई देनी पड़ेगी तभी ये जो है ऑन होगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक डायोड और यहाँ पे 10 का एक रजिस्टर यहाँ पे लगा होता है। तो जैसे ही हमारा जो ट्रांजिस्टर है वर्क करता है, तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है ये यहाँ पे 12 वोल्ट जनरेट करता है। और जैसे ही ये जो है 12 वोल्ट जनरेट करता है, उसके बाद ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारा जाता है यहाँ पे एक जो रेगुलेटर लगा है। यहाँ से देखिए ये जो है जैसे ही हमारा 12 वोल्ट आउट करता है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ ये जो हमारा सप्लाई है इस जंपर से यहाँ तक आता है। और यहाँ से आने के बाद जो 2950 रेगुलेटर है उसके इनपुट पे जाता है। और जैसे ही इनपुट पे आता है 12 वोल्ट, और जो बीच वाला है वो ग्राउंड से पहले से ही कनेक्ट होता है, तो ये जो आउटपुट में है ये 5 वोल्ट जनरेट कर देता है। और IC को हमारी जो सप्लाई है मिलने लगती है। और यही जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये देखिए यहाँ पे आप ट्रेस करेंगे इसको तो आपको पता चलेगा कि यही जो 12 वोल्ट की सप्लाई है फैन पे भी जा रही है। यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक एक जंपर लगा हुआ है। तो और ये जो है हमारा फैन का कनेक्टर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई हमारी आ जाती है। लेकिन अभी नेगेटिव यहाँ पे नहीं मिला हुआ है इसको। जो नेगेटिव हमारा मिलेगा इस ट्रांजिस्टर के थ्रू यहाँ पे मिलेगा। जो ट्रांजिस्टर है ये भी NPN ट्रांजिस्टर है, और इसका जो बेस जुड़ा होता है हमारा इस IC पे ही जुड़ा होता है। इसका जो बेस है एक रेजिस्टेंस के थ्रू IC से ही जुड़ा होता है। जब IC से हमारे ड्राइव आती है, फ़ैन को ड्राइव करने के लिए ड्राइव आती है, तो जो हमारा फ़ैन है चलता है। अभी हम पिन डिटेल के बारे में आपको बताएंगे बाद में। तो इतना आपने समझ लिया। और यही जो 12 वोल्ट की सप्लाई है हमारी, ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है यही सप्लाई हमारी जो AC सेक्शन में हमारा रिले लगा हुआ है उसको भी यही सप्लाई हमारी जाती है। तो इतना काम होता है जैसे ही हमारे 12 वोल्ट बनते हैं। और यही सप्लाई जो है एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है BD 139, और एक जो ट्रांजिस्टर है किसी और नंबर का है, उसका नंबर मुझे नहीं पता है। तो इसके यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी दिया जाता है। और एक जो ट्रांजिस्टर है उस पर हमारा माइनस सप्लाई जो है दिया जाता है, यानी कि ग्राउंड दिया जाता है। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे 5 वोल्ट मिला, IC के पिन नंबर 1 पे 5 वोल्ट मिला, तो ये जो IC है काम करने लगती है और 5 नंबर पिन से ये जो है ड्राइव आउट करने लगती है। और जो ड्राइव है 5 नंबर पिन से आउट होती है, और यहाँ पे 2 जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इनके बेस पे जाती है। और ये जो ट्रांजिस्टर हैं स्विच करने लगते हैं इस DT ट्रांसफार्मर को। और DT ट्रांसफार्मर से जैसे ही हमारी ड्राइव आउट होती है, तो जो MOSFET है उसको स्विच करने लगते हैं। और जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे हमारी MOSFET स्विच करते हैं यहाँ पे, तो जो सेकेंडरी साइड है इसमें जो है वोल्टेज जो है बनने लगते हैं।
सेकेंडरी साइड में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 टेपिंग है। पहली जो टेपिंग है यहाँ पे है, और जो दूसरी टेपिंग है यहाँ पे है, और जो तीसरी टेपिंग है यहाँ पे है। तो जैसे ही हमारा ट्रांसफार्मर जो है मतलब यहाँ पे सप्लाई आने लगती है, तो जो बीच वाला है ये जो है माइनस वाला है, ये जो है माइनस है, और ये जो है हमारा पॉजिटिव है। तो इसको दोस्तों ये भी जो भी अभी यहाँ पे निकल रहा है एसी सप्लाई है, तो इसको डीसी में करने के लिए यहाँ पे एक शॉटकी डायोड यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे एक शॉटकी डायोड लगाया गया है, और इसके माध्यम से डीसी में कन्वर्ट करके यहाँ पे हमारे बैटरी को चले जाते हैं चार्जिंग के लिए। तो इस तरीके से इसकी चार्जिंग होती है। हमने बताया कि यहाँ पे 3 टैपिंग है, तो जो ये तीसरी टैपिंग है हमारी, ये 12 वोल्ट सप्लाई हमारी आउट करती है। जैसे ये ट्रांसफार्मर ऑन होता है तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आउट होती है, और इसमें एक डायोड लगा करके, यहाँ पे एक डायोड लगा करके, और ये सप्लाई है इसी से जुड़ी हुई है। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर का आउटपुट है हमारा उसी ट्रैक से जुड़ी हुई है। तो ये जो सप्लाई है इसी रिले को और जो फैन को और जो ड्राइवर आईसी को सप्लाई जो है, जैसे ही हमारा चार्जर ऑन हो जाता है तो उसकी सप्लाई जो है ट्रांसफार्मर से ही जाने लगती है। तो इस तरीके से जो है चार्जिंग करता है। चलिए इसका जो आईसी इसमें लगा है उसके पिन डिटेल के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं कि ये जो आईसी है इसकी कौन सी पिन किस काम के लिए है, उसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने नोट किया है जो हमारा आईसी का पिन डिटेल है उसको हमने नोट किया है। तो पिन नंबर 1 है हमारा VCC है, ये पिन नंबर 1 है VCC है। 2 नंबर जो है इससे दोस्तों हमारा जो प्राइमरी सेक्शन में रिले है उसको ऑन करने के लिए यहाँ से सप्लाई जाती है पिन नंबर 2 से। और जो 3 नंबर है NTC का पॉइंट है, जो 3 नंबर पिन है NTC के लिए है, इस पर NTC का आउटपुट जो है कनेक्ट किया जाता है। और जो 4 नंबर है ये खाली है, और जो 5 नंबर है आईसी का, इससे हमारी ड्राइव जो है आउट होती है 5 नंबर पिन से। और जो 6 नंबर है इससे फैन के लिए जो पल्स है आउट होती है। दोस्तों काला गया था ज़रूरी एक, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे शायद पिन नंबर 6 के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये जो है फैन के लिए ड्राइव जो है आउट करता है। और जो पिन नंबर 7 है इस पे हमारे 1 या 1.5 वोल्ट के आसपास आते हैं, और इससे मेन सेंस किया जाता है। जो आईसी है पिन नंबर 7 के ज़रिए मेन सेंस करती है। और पिन नंबर जो 8 है ये एलईडी का है, जो है टर्मिनल है, जो चार्जिंग एलईडी है उसके लिए यहाँ से पल्स जो है आउट होती है। और जो पिन नंबर 9 है, जब हमारी बैटरी फुल चार्ज होती है तब ये जो एलईडी है जलती है। और जो पिन नंबर 10 है ये हाई लो कट वाली एलईडी के लिए दिया हुआ है, जो पिन नंबर 10 है। जो 11 नंबर है ओवर टेम्परेचर का जो एलईडी होता है वो इससे कनेक्ट होता है पिन नंबर 11 से। तो दोस्तों यहाँ पे जो पिन नंबर 12 है ये बैटरी सेंस के लिए है। और जो पिन नंबर 13 है यहाँ पे एक 10K का रेजिस्टेंस जो है लगा करके ग्राउंड कर दिया जाता है यहाँ पे। और जो 14 नंबर है इसका, ये हमारा ग्राउंड का टर्मिनल है। जो पिन नंबर 1 है VCC है, और जो 14 नंबर पिन है हमारा ग्राउंड की पिन है। तो इस तरीके से इसका पिन डिटेल है। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, और जो हमारा चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं यहाँ पे।